गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम योर लाइब्रेरीमैन सुनीता। मैं आज क्लास 5 के लिए कहानी लेकर उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक पहलवान रहता था। उसका शरीर राक्षस के जैसा था। उसके सामने साधारण पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो एक दिन में 20 मन चावल खा जाता था। उसके गांव से 4-5 गांव छोड़कर दूसरे गांव में एक और पहलवान रहता था। उसका नाम 22 मनी था। वो एक दिन में 22 मन चावल खाता था। जब दोनों पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में उतरते थे तो कोई निर्णय नहीं कर पाता था। वे कुश्ती के बाहर दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एक समय की बात है कि 20 मन के घर दातुन नहीं था। वो अपने पुत्र से बोला कि पुत्र जाओ 22 मनी के घर से दातुन ले आओ। उसका पुत्र 22 मनी के घर गया और बोला, चाचा आप घर पर हैं? 22 मन घर पर नहीं था। अंदर से उसकी पत्नी आई, बोली, क्या चाहिए? दातुन चाहिए। जा, ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। तुम्हारे पिता तो ताड़ के पेड़ से दातुन करते हैं, लेकिन मेरे पति तो इसका खैंका करते हैं। वो 40-50 पेड़ अपने हाथ के नीचे दाबा और चल दिया। जाकर अपने पिता से शिकायत की कि 22 मनी की पत्नी आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी। 20 मनी को गुस्सा आया। वो बोला, मैं उसे अखाड़े में बताऊंगा। सुबह वह 22 मनी के घर गया और 22 मनी को ललकारा। कहा कि चलो आज हम कुश्ती लड़ते हैं। 22 मनी भी तैयार हो गया। बोला कि चलो कुश्ती आज लड़ते हैं, लेकिन हमारा निर्णायक हमसे भी पहलवान होना चाहिए, जो सही निर्णय ले। दोनों कहे कि हाँ ये बात ठीक है। दोनों रास्ते में चल पड़े। रास्ते में गए, एक औरत सामने से आते दिखाई दी। वो उन लोगों से भी बहुत विशाल थी। उसके सिर पर एक जहाज चावल लेकर वो जा रही थी। वो तो सामान्य ढंग से जा रही थी, लेकिन ये लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और दौड़ते हुए बोल रहे थे, माता जी क्या आप हमारा निर्णय नहीं ले सकती हैं? हमारा कुश्ती नहीं देख सकती हैं? बोली कि मेरे पास समय नहीं है। मेरा पुत्र नर्मदा नदी के किनारे हल चला रहा होगा, मैं उसका खाना लेकर जा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक काम कर सकती हूँ। अगर तुम दोनों मेरे बाएं कंधे पर आ जाओ तो तुम लोग कुश्ती भी लड़ लोगे और हम तुम्हारा निर्णय भी ले लेंगे। दोनों तैयार हो गए। वो औरत थोड़ा सा झुकी, वे दोनों उसके कंधे पर चढ़ गए। दोनों कुश्ती लड़ने लगे। वो आराम से औरत जा रही थी। जाते जाते एक खाई को पार करने में उसका अंग हिल गया और वो दोनों गिर पड़े। गिर कर उसका पुत्र वहीं सो रहा था। वे दोनों उसकी आँख में गिर पड़े। उसका पुत्र अपने आँख से उन लोगों को उखाड़ निकाल कर दूर फेंक दिया। वे 7 समुंदर पार चले गए। जब उन्हें होश आया तो देखे कि अरे हम तो मरुस्थल में आ गए हैं। अब हम यहाँ से अपने घर कैसे जाएंगे? वे सोच में पड़ गए। वे आगे जा गए तो एक वृक्ष के नीचे 3 आदमी बैठे हुए थे। वे कहे वही हमारा उपाय कुछ बताएंगे। वे तीनों गए, देखे कि तीनों आदमी विशाल विशाल है। बोले कि भैया आप लोग कौन हैं? तीनों एक साथ बोल पड़े, हम किसी काम के नहीं हैं। वे दोनों बोले, क्यों? पहला बोला, मैं कम नज़र हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता भाई एक नज़र में धरती स्वर्ग पताल देख लेते हैं और मैं एक नज़र में धरती ही देख पाता हूँ। इसीलिए मेरा नाम कम नज़र हो गया और मुझे घर से निकाल दिया गया।
दूसरा बोला, मैं कम डेग हूँ, मेरे घर में एक डेग में 7-7 समुंदर पार कर जाते हैं और मैं एक डेग में एक समुंदर ही पार कर पाता हूँ, इसीलिए मेरे घर में मेरा कोई महत्व नहीं है। तीसरा बोला, मेरा नाम कम खुराक है, मेरे घर में तो एक दिन में कई मन लोग खा जाते हैं और सबसे कम खाना मेरा ही है, इसीलिए मुझे किसी लायक लोग नहीं समझता है, इसलिए घर से निकाल दिया गया हूँ। दोनों बोले, आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। बोला, कैसे? तो कम नज़र वाले भैया, आप मेरा घर देख सकते हैं एक नज़र में, और कम डेग वाले भैया एक डेग में आप मुझे घर भी पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग चलिए मेरे घर, आप तीनों को हम खूब मेहमान नवाजी करेंगे। तीनों तैयार हो गए, तीनों चले गए। घर जाकर पहलवान के पत्नी बच्चे बहुत खुश हुए। दोनों पहलवान तीनों मेहमानों के लिए खाना का व्यवस्था करने लगे, बहुत से रसोइये लगा दिए, खाना बनकर तैयार हो गया। तीनों ने खूब खाया, लेकिन जब पानी पीने की बारी आई तो दोनों पहलवान सोच में डूब गए कि अब मैं इन्हें पानी कैसे पिलाऊंगा। तीनों ने उन्हें समझ लिया ये परेशान हो रहे हैं। वे तीनों बोल पड़े, अरे आप क्या सोचते हैं, आप हमें गांव के तालाब कुएं दिखा दीजिए, मैं वहीं जाकर हम लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेंगे। वे दोनों खुश हो गए। वे तीनों को ले जाकर तालाब और कुएं दिखा दी। उन लोगों तीनों के पानी पीने से उस गांव के कुएं तालाब सारे सूख गए। वे लोग कहें, अब इस गांव में रहना उचित नहीं, अब हम लोग आपसे विदा कर चाहते हैं, आप हम लोगों को विदा कीजिए। और वे तीनों चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने काम, सौंदर्य और गुण का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है। यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान मिलते चलते हैं। धन्यवाद।